रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या वदी अल अजाइब बिल खैर अबदी अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के उन अजीम बंदों पर जिन्हें पैदा करते ही पैदा करने वाला दरूद में मसरूफ़ हो गया। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। मेरे नहायत वाजिब एहतराम अहले इस्लाम शिया सुन्नी भाइयों, चंद मिनट हाजिरी देनी है। ज़्यादा देर मैंने आप हज़रात को ज़हमत नहीं देनी, क्योंकि मेरे बाद मुल्क के बादशाह बाबा सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह जहानपुर वो भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे बाद पढ़ेंगे। चंद मिनट आपने ज़हमत फरमानी है, चंद मिनट आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, और अगर समझ आए तो आपने मेरे साथ बोलना भी है। इंशाअल्लाह मुझे आप दाद भी देंगे और दुआ भी देंगे। मैंने आप हज़रात का एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपनी मजलिस का आगाज़ शुरू कर दिया है। खालिक इरशाद फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। इसके एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तवज्जो रखनी है। खालिक इरशाद फरमाए, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मोहतरम मुकर्रम और बाबरकत है वो ज़ात के जिसने अपने अब्द पर फ़ुरक़ान नाजिल किया और उसको आलमीन के लिए नज़ीर बनाया। सलामत मौला आपको सलामत रखे, उसको आलमीन के लिए नज़ीर बनाया। और उस कुरान में हर शय का मसला मौजूद है, हर खुशकोतर का मसला मौजूद है। उस कुरान की अजमत यह है, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरत मिन मिस्लिही। इरशाद हो रहा है दुश्मनाने सलाम, अगर तुम शक कर रहे हो, अगर तुम समझ रहे हो ये कलाम जो हमने अपने अब्द पर नाजिल किया है, अगर तुम समझ रहे हो ये कलाम बशर है, तो तुम सारे अरब मिलकर इस कुरान का जवाब दे। सलामत रहे, इस कुरान का जवाब ले आओ। जब ये आयत नाज़िल हुई तो पैगंबर ने आयत के नज़ूल के बाद सूरह कौसर के तख्ती पर लिखा और लेकर खाने काबा के दरवाजे पर लटका दिया। अल्लाह करे ये हाथ इमाम ज़माना की कदमों के साथ बस हो जो मजलिस से हुसैन में उठते हैं। कहा, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। तुम कयामत तक कुरान की इन 3 आयतों का जवाब। जब यह आयत नाज़िल हुई पैगंबर ने आयत के नज़ूल के बाद अल्लाह ने यह आयत इसलिए नाज़िल नहीं की कि मेरा हबीब चैलेंज करो दुश्मनान इस्लाम व नबूवत को। जब यह आयत नाज़िल हुई पैगंबर ने आयत के नज़ूल के बाद सूरह कौसर को लेकर खाना काबा के दरवाजे पर लटका के इरशाद फरमाया कि तुम तवील तरीन सूरह का जवाब तो क्या लाओगे। कुरान का मुख्तसर सूरा पेश कर रहा हूं, इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। तुम सारे अरब मिलकर इस कुरान का जवाब ले आओ। और आज 1400 वर्ष के बाद भी सूरा ज़माना मिलकर सूरह कौसर की 3 आयतों का जवाब ना ला सका। जब 1400 वर्ष के बाद सूरह कौसर की 3 आयतों का जवाब पेश न किया जा सका तो फिर साक़िए कौसर का जवाब कैसे? क्या बात है जी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अल्लाह करे ये हाथ वालिय खुरसान की तरीके के साथ मस हो। पूरा जमाना मिलकर 1400 वर्ष के बाद कुरान सामित का जवाब ना ला सका। जब 1400 वर्ष के बाद कुरान सामित का जवाब पेश न किया जा सका तो कुरान नाते का जवाब। मेरा हबीब हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, लेकिन आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है, तवज्जो रखनी है। फरमाया तबारकल्लज़ी फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा। अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब होकर फरमा रहा था कि मेरा हबीब हर दिन हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, लेकिन आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है, तवज्जो रखनी है। मैं उनसे कह रहा हूं जो मेरे नबी को कहते हैं कि जी सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। मैं कहता हूं कल के अंदर कुरान तो पढ़ो। अल्लाह क्या कह रहा
रहा है। फरमाया फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजना बिका अला हाउलाए शहीदा। मेरा हबीब उस दिन क्या आलम होगा, किस दिन, कयामत वाले दिन, जब हम तमाम उम्मतों पर उनके नबियों को गवाह बुलाएंगे। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, लेकिन मेरा महबूब आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। हमने आदम से नहीं पूछना कि आदम ने तबलीग अदा किया कि नहीं किया, आप बताएंगे। आदम ने तबलीग अदा किया कि नहीं किया, आप बताएंगे। नूह ने सफीना कैसे चलाया, आप बताएंगे। इब्राहीम ने आग को गुलजार कैसे किया, आप बताएंगे। मूसा फिरौन से कैसे लड़े, आप बताएंगे। ईसा ने अंधों को बिना कैसे किया, आप बताएंगे। यूसुफ बाजारों में कैसे बिके, आप बताएंगे। याकूब कैसे रोए। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, लेकिन आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। लोग कहते हैं मेरा नबी सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। मैं कहता हूं अगर सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना तो 487 वालों मुझे ये बताओ कि फिर कुरान के इस आयत को कहां ले जाते हैं, कुरान के इस आयत को कहां ले जाते हैं कि हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा। आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। जब मेरा नबी था ही नहीं तो अल्लाह कुरान में क्यों कह रहा है कि आपने आदम की गवाही भी देनी है, आपने नूह की गवाही भी देनी है, आपने इब्राहीम की गवाही भी देनी है, आपने इस्माइल की गवाही भी देनी है। मैं कहता हूं आदम से लेकर ईसा तक नबियों की गवाही देना मेरे नबी के इस बात की दलील है। आदम सफवत कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। नूह सफीना चला रहा था, मेरा नबी देख रहा था। इब्राहीम आग को गुजार कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। यूसुफ बाजारों में बिक रहा था, मेरा नबी देख रहा था। याकूब रो रहा था, मेरा नबी देख रहा था। बल्कि कायनात खल्क हो रही थी, मेरा नबी देख रहा था। कायनात अदम में थी, नूरे मोहम्मद वजूद। क्या बात है, जी हाँ, कायनात अदम नूरे मोहम्मद वजूद में था। लोगों को नबी अज़मत मुस्तफा समझ ही नहीं आई। इन्हें अली समझ में नहीं आया, उसका सरदार नबी कैसे समझ में आया। अली मौला बहुत खुश नसीब है, अगर समझ में आ जाना चाहे तो कंबर जैसे गुलामों की समझ में आ जाना, अगर ना आना चाहे तो बड़े बड़े लोगों की समझ में नहीं आता। अली को देख के किसी ने कहा इल्लाह है, किसी को किसी ने देख के कहा अली वजहुल्लाह है, किसी ने कहा अली लिसानुल्लाह है, किसी ने कहा अली जन्बुल्लाह है, किसी ने कहा अली कुल्ला शाइन आसैनहु फी इमाम मुबीन कायना है, किसी ने कहा अली साकी कौसर है, किसी ने कहा अली मेरा मौला है, किसी ने कहा अली मेरा आका है। मुसलमानों के इमाम शाफी ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त एक शेर कहा और शेर कहकर दुनिया से चले गए। फरमाया मात शाफी औला सैयदरी अम रब्बो अलीजन अम रब्बहुल्ला। अपने मानने वालों को देख के कहता है कि मैं शाफी मरते मर गया हूं मगर नहीं पहचान सका जली रब है या अली। जली रब है या अली रब, इन्हें क्या पता अज़मत अली क्या है। जिक्र अली भी चाहिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये बंदगी के साथ। हैदर की हमसरी में जो फयाज बन गए उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। बस ज्यादा इंतजार न कराऊं, एक इस इबादत का मुकम्मल, एक या दो जुमले मसाइब के, ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए और वो बीवी राजी हो जाए जो शाम से आके ये सुबह से इंतजार कर रही है। मेरे भाई को रोने वाले आए हुए हैं और आपका शुक्रिया अदा करती है, रो के कहती है तुमने मेरे भाई को कत्ल होते तो नहीं देखा था। आज 1400 वर्ष के बाद मुझे भाई की लाश पे किसी ने नहीं रोने दिया, आप रो रहे हैं। मैं कहता हूं पढ़ के नमाज असर की मुसाफिर चले गए, करबल की वादियों में अज़ां गूंजती रही। यही था मेरा मसाइब जो मैंने पढ़ दिया है। तवज्जो करें, मैं फिर पढ़ता हूं कि पढ़ के नमाज असर की मुसाफिर चले गए, करबल की वादियों में अज़ां गूंजती रही। रोना ज़ैनब की सुन्नत है, मातम करना ज़ैनब की हसरत है। और यही वजह है कि जब वाक़े करबला के बाद बीबी को कैद किया गया तो बीबी के हाथ पसे गर्दन बांध दिए थे जालिमों ने, ताकि ज़ैनब मातम न कर सके। मैं कहता हूँ लाशें उठा उठा के जब थक गए ना मेरे मौला, अकेले आके टीला करबला पे बैठे, तलवार पे माथा रखा, ये इधर से देखा कि शिमर आ रहा है और रोने वाले इमाम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम शिमर की तरफ देख के कहते शिमर आ गया है। रोने वालों ये कमीना कहता मैं आ गया हूँ। इमाम कहते शिमर तू मुझे नहीं जानता। ये कुत्ते का बच्चा कहता मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तुझे रसूल के कंधों पे सवार होते देखा था और मेरे पास ज़ादिरा नहीं था, आपने मुझे ज़ादिरा दिया था, आपने जंगे नहरमा से मुझे आज़ादी दिलवाई थी। और रोने वालों इमाम रो के कहते शिमर इतना जानने के बावजूद वो तू अपने हाथ मेरे खून से क्यों रंगीन करना चाहता है। ये कमीना कहता है जायदाद का लालच। इमाम फरमाते अच्छा तो फिर तू अपना काम कर, मैं अपना
काम करता हूँ, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। इमाम ने सर सजदे में रखा, रोने वाले उसने पहली जरब चलाई, आदम ने करबला छोड़ी, दूसरी जरब चलाई, नूह ने करबला छोड़ी, तीसरी जरब चलाई, याद इब्राहिम ने करबला छोड़ी। इसी तरह जरबे चलती रही, अंबिया करबला छोड़ते रहे, जरबे चलती रही, अंबिया करबला छोड़। मेरा पढ़ लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। जरबे चलती रही, अंबिया करबला छोड़ते रहे। जब 9वीं जरब चली तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने अली का बाजू पकड़ के कहा, या अली अब तू जान और तेरा बेटा जाने। और जब 10वीं जरब चली, अली ने फरमाया, ज़हरा अब तू जान और तेरा बेटा जाने। और जब 11वीं जरब चली तो ज़हरा ने फरमाया, हसन बेटा अब तू जान, तेरा गरीब भाई जाने। जब 13वीं जरब चली, कटे हुए सर से आवाज आई, सज्जाद अब तू जान और शाम के बाजार जाने, सज्जाद अब तू जान और ज़ैनब जाने। इतने में सर तन से जुदा हुआ। इधर से जुलजना आगे बढ़ा, जुलजना ने अपने बालों को खूने हुसैन से मुअत्तर किया, शहादत इमाम का पैगाम लेकर खैमों की तरह बढ़ा। सैयदजादियों ने हल्के बांधे हुए थे, सैयदजादियों ने हल्के बांधे हुए थे, सैयदों के खैमों में मातम हो रहा था। सकीना ने जैसे देखा अपने बाबा के जुलजना को, कदमों में लिपट के कह दिया, जुलजना मुझे इतना बता, ज़िबा करते वक्त मेरे बाबा को पानी भी पिलाया गया था, जब बगैर पानी के ज़िबा कर दिया। और होने वालों शिमर से किसी ने पूछा, शिमर तूने जो हुसैन को कत्ल ही करना था, अपना खंजर तो तेज कर लेता, इतना कौंद खंजर क्यों इस्तेमाल किया? कमीना कहता है मेरा खंजर कौंद नहीं था। पूछने वाला कहता है फिर ये 13 ज़रबे क्यों चली? कुत्ते का बच्चा कहता है जब मैं ज़रब चलाता था, मेरे खंजर के नीचे किसी पर्दादार बीवी के हाथ आ जाते थे, जो कहती थी जालिम हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ, जालिम हया कर, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, जालिम हया कर, मैंने चकियां पीस पीस कर।